हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में बहुत 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 सारा स्वागत है। और ये हमारी माता जी की चौकी सजी हुई है, जिसमें से अभी भी जौ निकलने लग गए हैं। तो जौ को पहले से भिगो देने से ना यही फ़ायदा होता है कि वह सही से निकलने लग जाते हैं, बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत घने निकलते हैं। और यह बैठे हमारे लड्डू गोपाल, ये भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आज। तो बस फ्रेंड, अभी मंदिर का पूजा का काम आज नवरात्रों का है, तो वो सब मैंने निपटा के उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने जो नॉर्मल जो घर के काम है उसे निपटाने के लिए। तो मैंने जो नॉर्मल जो घर के काम होते हैं ना, सुबह सुबह के झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, वो सारा मैंने कर लिया है। क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा है तो वो सारे काम ना टाइम से ही हो जाते हैं, क्योंकि पूजा करनी होती है नहा धो करके। तो फिर मेरा एक आदत बनी हुई है, एक रूटीन बना हुआ है कि सारे काम करने के बाद मैं नहाती हूँ। अगर पहले नहा लेती हूँ ना तो मुझे फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए सारे काम घर के करके उसके बाद मैं नहाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो वही होता है, सुबह सुबह फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में नहाना थोड़ा लेट हो जाता है, और पूजा करनी होती है इसलिए सोचती हूँ थोड़ा टाइम से ही नहा धो के फ्री हो जाऊँ। तो इसी चक्कर में सुबह का जो काम है, मॉर्निंग का काम है, वो टाइम से हो जाता है। तो फिलहाल इस टाइम बज रहे होंगे 1 से 1:15 के बीच का टाइम हो रहा है, और अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों की प्रेस। कई दिनों के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मैंने 2 बार वॉशिंग मशीन लगा ली और दोनों बार के कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग कंटिन्यू व्लॉग्स देखते हो, तो मैंने बीच में कपड़े ना बाहर प्रेस वाले से करवाने लग गई थी, भेजने लग गई थी। बट उनके थोड़ी सी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कोई उनके घर में एक्सपायर हो गया है, इसलिए वो नहीं आ रहा है कई दिनों से, और कपड़े इसी तरीके से गांठ बंधी हुई रखी हुई है। तो फिर जो कपड़े हैं ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अलमारियाँ बिल्कुल खाली हो गई है, खासकर हस्बैंड जी की। तो उनकी अलमारी में एक भी कपड़े नहीं, और डेली उनको चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, घर पे ही कर लेते हैं। और हालत तो अभी आप लोगों को पता है, ब्लॉग्स अगर कंटिन्यू देख रहे हो आप, कि बहुत ज़्यादा बीमार थे हम लोग। फिर भी इतनी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है। अभी भी ना मुझे बीच बीच में चक्कर आ रहे हैं, खांसी अभी भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। फिलहाल तो बाकी सारी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। और जब से माता की चौकी लगाई है ना, तब से भाई साहब एकदम अलग से ही एनर्जी आ जाती है। क्योंकि चौकी लगाई है, व्रत चल रहे हैं, और एक्स्ट्रा कितने सारे काम बढ़ गए हैं, पर फिर भी ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ईजीली सारी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, मतलब चल रही है। किसी भी प्रकार की लोड नहीं है, टेंशन नहीं है, थकान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आराम से जा रही है। और मन की जो एक अलग सी जो शांति मिल रही है, वो पता नहीं, ये सारी एक चमत्कार ही कह सकते हो आप, कि माता रानी के चमत्कार है। माता रानी आई हुई है घर में, इसलिए मन को इतनी ज़्यादा शांति मिली हुई है, या कुछ भी कह सकते हो आप। तो मन इस टाइम बहुत ज़्यादा शांत है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से जो डेली के काम है वो चल रहे हैं। तो कई सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो सारे मैंने एक एक करके प्रेस कर लिए। अगर इन्हीं को मैं बाहर भेजती ना, तो फिर कम से कम 200-250 तो ले ही लेता, क्योंकि कई कपड़े थे, काफ़ी सारे कपड़े थे, इकट्ठे हो गए थे। बट चलो कोई नहीं, आज एक काम करने लग गई हूँ, तो मैं पैसे भी बचा रही हूँ एक तरीके से। 250 रुपये आज मैंने बचा लिए। तो मैं ना घर पे ही करती थी, अक्सर मैं घर पे ही करती थी, पता नहीं इस बार मैंने बाहर बीच में चालू कर दिया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट ये होता ना कि घर पे अगर करते हो आप, तो फिर अपने हिसाब से कभी भी कर लेते हो। बाहर अगर भेजते हो तो हर चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि वो आएगा, कपड़े लेके जाएगा, फिर हिसाब किताब, मुझे इस सब में ना बहुत लफड़ा लगता है। तो इसलिए देखो, एक हैबिट, एक रूटीन, जो एक आदत बनी हुई है ना, वो अभी भी मेरे प्रेस की जो स्पीड है वो सही है। तो मैं सोच रही हूँ आइंदा ना मैं घर पे ही कर लूँ, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छे से हो गया, और थोड़े बहुत पैसे भी जो एक्स्ट्रा इधर उधर खर्च हो रहे हैं, प्रेस में जा रहे हैं, वो भी बच जाएंगे। घर पे थोड़े से प्रेस हो जाएगा तो प्रेस के पैसे भी बच जाएंगे। तो मैं आज के बाद ना घर पे ही कपड़े प्रेस करूँगी। तो देखो कितने सारे हो गए थे, 2 हफ्तों के कपड़े हो गए थे, तो सारे मैंने प्रेस कर लिया। और उसके बाद जो यहाँ पे जो मैचिंग के शर्टें थी, वो लगा करके अब इनको इनके अलमारी में लगा दूंगी। और मेरे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि डेली यूज़ में मैं वही पहन रही थी और यूज़ कर रही थी, इसलिए मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इन्हीं के थे जो भी थे। और मेरे 1-2 जो कुर्ते वगैरह थे वही थे प्रेस के लिए, और एक स्पेशल कुछ नहीं था। और ये एक पैंट शर्ट है जो थोड़ा सा डिफेक्टिव था, एक साइड का बटन नहीं है, और पैंट की थोड़ी सी तुरपाई नीचे से उधरी हुई है, तो इसको मैंने साइड कर दिया, ताकि फिर बाद में इसमें आज ही बटन्स वगैरह लगा देंगे। और लड्डू के इस टाइम पे सोने का टाइम हो रहा था। आज पहले वो 2-2 बार सोता था दिन में, बट अब उसने एक टाइम कर दिया है। मैं भी उसको सुलाने के लिए नहीं कहती, क्योंकि वो खेल लेता है आजकल, तो इसलिए मैं भी उस पर लोड नहीं डालती कि तुझे सोना ही है। तो अभी वो चिड़चिड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसको सुला देते हैं, सबसे पहला काम तो यही करते हैं। तो अंदर लाते ही वो सो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है, थपकी देने से 5 मिनट के अंदर ही वो सो गया था।
और उसके बाद उसके सोने के बाद में आ गई हूँ बीच वाले कमरे में, जिसमें आप लोगों को याद होगा पहले मेरे जो कपड़े थे वो रखे रहते थे, सेलिंग का जो सामान था वो रखा रहता था। मैंने वो फ़िलहाल बंद कर दिया है, वो अपडेट मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दी है, जिसका अपडेट वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या कारण था कि मैंने बंद कर दिया अचानक से। मतलब कोई अपडेट नहीं दिया, ऐसे ही अचानक से मैंने बंद कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था जो मैं आपको आज की वीडियो में तो नहीं, फिर किसी आराम से किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें भिजवा दी थी, बस ये एक रैक रख लिया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने शॉप पे भिजवा दी थी, दुकान पे भिजवा दी थी। तो ये रैक में जितनी भी परी के एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है ना घर में, वो सारी रखी हुई थी। और ये ना बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैली हुई थी, क्योंकि उस टाइम जब रखा था ना तो फटाफट जो भी सामान हाथ आया था ऐसे ही रख दिया था। तो अभी इसको थोड़ा सा जचा लेते हैं, क्योंकि फैला हुआ है कमरे में अच्छा नहीं लगता है। तो परी की जो जितने भी नोटबुक्स वगैरह हैं वो सारी एक्स्ट्रा जो पिछले साल की, अब तो खैर इसके पेपर हो गए तो नई नई चीज़ें आएंगी, बट फिर भी पुराने वाली संभाल के रखने की अभी भी इच्छा है, क्योंकि इसमें कई सारे पन्ने, कई सारी बुक्स हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो वो परी के अब काम हो जाएंगे, एक्स्ट्रा जो घर पे जो नोटबुक्स है उसके काम आ जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से जजा लेते हैं। और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, तो परी के शूज़ वगैरह जितने भी हैं जो एक्स्ट्रा जो कभी कभी कहीं कहीं ले वो पहन के जाती हूँ, वो सारे शूज़ वगैरह हैं। और पायदान वगैरह मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि दोनों कमरों में, हॉल में, बेडरूम में, सब जगह पायदान से बिछते हैं मेरे। बिना पायदान के अभी भी सर्दियों वाली आदत गई नहीं है ना, तो वो सारे पायदान बिछाने के काम आते हैं। तो एक धुलता है तो इनको बिछा दूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम पे दूसरे बिछा दूंगी। तो फिर ये देखो, और थोड़ा सा ही, कुछ नहीं किया, बस मैंने थोड़ा सा सामान सही करके रखा है, और उतने में देखो कितनी अच्छी ये अलमारी लग रही है। और उसके बाद में आ गई हूँ हॉल में जो बच्चों की, जिसमें नए कपड़े रहते हैं ना, जो मतलब जो बच्चे कभी कभी पहनते हैं, कहीं आने जाने के हिसाब के जो कपड़े हैं, वो सारे ना बहुत बुरी तरीके से फैले हुए थे। और अभी मैंने अभी कल ही गई थी मैं शॉप पे, तो मैं कुछ कपड़े और लेके आई थी बच्चों के, तो सारी चीज़ें ऐसे ही भर दी, अलमारी पूरी भरी हुई थी सामान रखने की, उसमें जगह ही नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी इसको थोड़ा सा सही करके रख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सामान एक इकट्ठा करके रख देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फैली हुई लगती है, भरी भरी सी लगती है। तो कपड़े सारे फोल्ड करके रख देंगे, और जो कपड़े नए हैं उसको एक तरफ से साइड में करके रख देते हैं। चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, तब तक आप भी थोड़ा सा अपने काम निपटा लो। यहाँ पे ना परी बीच बीच में शरारत कर रही है, कभी ड्रेसिंग पे, कभी अलमारी में छुप रही है, तो उसको चोट ना लग जाए, तो बीच बीच में मेरे से डांट भी खा रही है। आजकल जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। काम करते करते ना एकदम से मेरे आँख में कुछ चला गया, तो एक ना थोड़ा सा जलन सा हो रहा था इस टाइम पे। आपको मैं दिखाती हूँ परी का लहंगा, जो अभी स्पेशली आपको बता दूँ कि अभी ना गाँव जाने की चल रही तैयारियाँ, मैं अपने मायके जाने वाली हूँ 4 साल बाद। परी जो छोटी सी थी ना, 6 महीने की तब गई थी, फिर अब तो लड्डू भी हो गया, लड्डू हो गया 1-1.5 साल का। तो अब जाने वाली हूँ गाँव में, रिसेंटली किसी की शादी है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं जा रही हूँ। तो उसी के थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठे करना स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम से काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है ना। ऐसे शरारत नहीं करते कैमरे के सामने, कितना अजीब लगता है बताओ। इधर जा रहा हूँ, इधर नहीं दिखूंगा। नहीं कहीं भी दिखो, लेकिन ऐसे हरकतें तो मत कर। अरे मैं तो बैठ रहा हूँ। तो ये वाला लहंगा लिया है परी के लिए, जो इसका इसलिए लिया क्योंकि मल्टी कलर्स है, और इसकी मासी का और इसका दोनों का सेम लिया है, क्योंकि दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है। तो ये वाला लहंगा, लहंगे के ऊपर ये वाली इस तरीके की टॉप है, और इसके ऊपर दुपट्टा है। दुपट्टा अभी मैडम खेल रही थी, खेलते खेलते पता नहीं कहाँ रख दिया। तो अब ये जो लहंगा है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो मुझे अभी शॉर्ट कराना है, तो देख के आऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर से ख्वाहिश है कि दोनों को एक जैसे पहनाऊँ, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और इसके बाद एक ये ब्लू कलर की ड्रेस लेके आई हूँ, देखो ये इस तरीके की इसकी टॉप है, और इसके नीचे इस तरीके की पिंक कलर की जीन्स। तो कहीं भी इसकी स्कूल से मतलब कहीं जाना आता है, कहीं पिकनिक वगैरह पे जाती है, या फिर कहीं भी कैजुअली इसको जाना होता है, फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो 1-2 ड्रेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो कभी भी यूज़ कर ले। तो ये 2 ड्रेसेस लेके आई थी। एक ये और ड्रेसेस जो शादी के पर्पज से ही है स्पेशली,
दिखाती हूँ। ये अंदर की बॉटम है और उसके बाद ये नीचे शरारा बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में है। तो ये नीचे इस तरीके की शरारा है येलो कलर की। और इसका जो टॉप है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगा, सबसे स्पेशल मुझे इसका टॉप लगा। तो इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर बना हुआ है। पूरे जो ड्रेस ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक में है। तो इस तरीके से अनारकली है, नीचे शरारा है और ये ड्रेस बहुत अच्छी है। और इन सबका जो लुक बढ़ा रहा है ना वो ये वाला दुपट्टा है, नीचे इस तरीके से फ्रिल है और साइड से इस तरीके से गले में आएगी और जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगे। तो जो ऑल ओवर जो ये ड्रेस है ना ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और लड्डू की जितनी भी ड्रेसेस लिए ना सारी सिंपल ही है, क्योंकि लड़कों की ना समझ में नहीं जींस टी शर्ट बना दो उसी में वो बहुत प्यारा लगता है। और लड़कियों की इतनी वैरायटी होती है ना कपड़ों में कि कंफ्यूज हो जाता बंदा कि लूँ क्या। लड़कों में मुझे नहीं लगता कोई वैरायटी है, मुझे तो देखने को मिली नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ सामान लेने के लिए, परचेज करने के लिए बच्चों के कपड़े, तो हमेशा अक्सर मेरे साथ यही होता है। और एक ये है, ये इसकी नानी की पसंद है। तो ये टॉप है, टॉप तो मुझे छोटा लग रहा है बट नानी ने कहा इसको आ जाएगा फिटिंग की, और फिटिंग की पहनानी चाहिए एक ड्रेसेस। ये वाली इस तरीके से ड्रेस है और बीच में इस तरीके से चुन्नट ली हुई है। मुझे ये टॉप तो खास उतना नहीं आया, लेकिन ये जीन्स मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, नीचे इस तरीके से बंधी हुई है और यहाँ पे जो काम किया हुआ इसकी जो फिटिंग है ना ये बहुत अच्छी आली परी को। तो मुझे ये वाली ड्रेस की जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए, जो पुराने हैं उनको एक साइड कर दिया, जो नए हैं उन सबको एक साइड कर दिया, और जो नए कपड़े लाए थे उनको भी एक साइड कर दिया है। और उसके बाद बस इनको अलमारियों में जचा देंगे। इस तरीके के जो कपड़ों का काम है ना फ्रेंड्स, वो लड्डू सोता है ना तब भी करती हूँ। जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करना, प्रेस करना। प्रेस तो खैर मैंने कमरे अंदर से बंद कर लिया था फिर किया था, नहीं तो फिर वो क्या कहता है ना बार बार प्रेस को हाथ लगाता है, क्योंकि उसको गर्म है वो पता है, तो वो बार बार प्रेस को हाथ लगाएगा। अगर कपड़े में फोल्ड कर रही हूँ ना जैसे, तो सारे कपड़े मेरे फोल्ड किए हुए बिखेर देगा। तो बड़ा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो इसलिए जब वो सोता है ना तभी मैं कपड़ों का काम ज़्यादातर छेड़ती हूँ। और उसके बाद मेरे कपड़े के काम ऑलमोस्ट सारे मैंने कर लिए, क्योंकि कपड़े का काम ना जितना ही कर लो ख़त्म ही नहीं होते कभी। तो उसके बाद मैं हॉल में आ गई। हॉल में ना एक मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ था, तो इसकी थोड़ी बहुत पत्तियां वगैरह सूख रही थी। तो उसके बाद मैंने इनमें से जो सूखी पत्तियां थी वो निकाल दी है और उसके बाद इसे मैंने वापस यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद मैंने शाम के लिए राजमा वगैरह भिगोए हैं। और उसके बाद अब आ गई हूँ सुई धागा लेकर के हॉल में। टीवी चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। परी कार्टून से देख रही है और मैं यहाँ पे इनके बटन में, शर्ट में बटन नहीं था तो वो बटन यहाँ पे लगा रही हूँ। तो जो ऊपर के यहाँ पे ना एक बटन टूट गया था बीच में से, तो मैंने क्या किया, ऊपर से बटन तोड़ के जो कॉलर पे होती है उसको तोड़ के और वो उसको नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कॉलर पे ये बटन लगाते नहीं है तो वो नीचे काम आ गया। तो ये ना अब यूज़ में आ जाएगी, नहीं तो फिर ये रखी रखी रहती। और पैंट में थोड़ी सी तुरपाई निकल गई है तो तुरपाई करूँगी। बस यहाँ पे फ्रेंड्स आज का व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि महिलाओं का काम कभी ख़त्म नहीं होता है घर पे है। तो अभी तो दिन भर का काम, दिन का रूटीन अभी चलता रहेगा, बट आज के ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो बस फ्रेंड आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बाय बाय।